गांव की एक ऐसी लड़की जो किसको भी अपने साथ सोने के लिए मना नहीं करती, आपको बता दे कि वह अपने पति के अलावा 75 से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध बना चुकी है। रयान नाम का एक नौजवान लड़का जब डिब्बे में गया तो देखा कि वहां एक लड़की सो रही थी। उसका नाम एमी था। वह बहुत सुंदर थी और उसने हल्के गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे। रयान उसे देखकर थोड़ा विचलित हो गया क्योंकि वह अभी जवान हो रहा था और मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। वह उसी डिब्बे में बैठ गया। धीरे धीरे रयान की हिम्मत बढ़ने लगी और उसने एमी को छूने की कोशिश की, लेकिन एमी जाग गई। वह नाराज नहीं हुई पर इशारों से उसे मना किया। तभी उसी डिब्बे में एक और आदमी आया, ट्रेवर्स। अब एमी उसकी ओर आकर्षित हो गई। कुछ देर बाद एमी ने इशारे से रयान को बाहर जाने को कहा और ट्रेवर्स के करीब चली गई। फिर दोनों बाथरूम के अंदर चले गए। बाहर खड़ा रयान यह सब देखकर हैरान था। जब वह बाथरूम के पास गया तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जिससे रयान को समझ आ गया कि अंदर क्या हो रहा है। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया। कुछ समय बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और रयान अपने पिता जैक से मिलता है। जैक बताता है कि वह अब किसी नई महिला के साथ रिलेशनशिप में है। जब वह महिला ट्रेन से उतरी तो रयान हैरान रह गया। वह वही एमी थी जो अब उसकी सौतेली मां बनने वाली थी। रयान चुपचाप घर चला गया। घर पहुंचकर वह अपनी दादी मारिया से मिला। दादी बहुत खुश थीं। वहां उसके चाचा माइकल और चाची लूसी भी थे। घर का माहौल अच्छा था, लेकिन रयान के मन में बेचैनी थी। जिस लड़की से वह आकर्षित था वही अब उसके पिता के साथ थी। पूरा परिवार एक दिन डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। सब हंस रहे थे। इसी बीच एमी ने ट्रेन की घटना का जिक्र किया। उसने मजाकिया अंदाज में बताया कि कोई अनजान आदमी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। रयान यह सब सुनकर असहज हो गया, लेकिन बाकी परिवार ने ध्यान नहीं दिया। रयान की माँ और पिता का तलाक हो चुका था, इसलिए वह अधिकतर माँ के साथ रहता था। यह घर थोड़ा खुले विचारों वाला था, जो उसकी माँ को पसंद नहीं था। उसके चाचा माइकल को संगीत का शौक था। वह अक्सर पियानो बजाता था। घर में नौकरानी सारा भी थी जो सभी की सेवा करती थी। एक दिन सारा केक लेकर आई। सबने मजाक किया और केक एक दूसरे के चेहरे पर लगा दिया। घर में हंसी खुशी का माहौल था। कुछ दिन बाद रयान अपने दोस्त रॉय से मिला। दोनों ने मिलकर एक पुरानी फिल्म देखी और फिर उनकी दोस्त सोफिया के साथ बाहर घूमने निकल पड़े। तीनों मस्ती कर रहे थे। सोफिया ने बताया कि उसने अब तक किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया है। रयान को यह सुनकर अच्छा लगा क्योंकि वह सोफिया को पसंद करता था। लेकिन तभी रॉय, जो नशे में था, उसने अपनी हद पार करने की कोशिश की। रयान ने उसे रोकने की कोशिश की और गुस्से में उसे पानी में धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से रॉय तैरना नहीं जानता था और डूबकर मर गया। रयान बहुत दुखी हो गया। एक दिन रयान खिड़की के पास खड़ा था। बाहर उसके पिता जैक और एमी मस्ती कर रहे थे। चाचा माइकल अपनी पत्नी के साथ थे और सारा भी वहां मौजूद थी। रयान ये सब देखता रहा और उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। उसी समय सारा उसके लिए खाना लाई। रयान की आंखों में गुस्सा और भावनाओं की झलक देखकर सारा घबरा गई। रयान अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया और सारा के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी जैक आ गया और रयान को थप्पड़ मारकर रोका। जैक समझ गया कि रयान के अंदर कितनी उलझने हैं। उसने गुस्सा करने की जगह उसे समझाने का फैसला किया। अगले दिन जैक, रयान, एमी और सोफिया एक खूबसूरत शहर की सैर पर निकल पड़े। वही शहर जहां कभी रोमियो और जूलियट की कहानी हुई थी। होटल में सब रुके। एमी ने रयान और सोफिया को एक ही कमरा दिया ताकि वे समय बिता सकें। अगले दिन एमी और सोफिया बाजार घूमने चली गईं। जैक और रयान होटल में बातें करने लगे। जैक ने अपने बेटे से दोस्त की तरह बात की ताकि उसका मन हल्का हो। दोनों ने आपस में मजाक भी किया। फिर सभी उस किले पर गए जहां रोमियो जूलियट मिले थे। सोफिया चाहती थी कि रयान रोमियो बने, लेकिन वह असहज हो गया। जैक ने माहौल संभालने के लिए खुद रोमियो बनने की एक्टिंग की। थोड़ी देर बाद एमी थककर होटल लौट गई, लेकिन जैक और सोफिया अंदर मस्ती करने लगे। रयान को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर बाद उसने अंदर जाकर देखा और आवाजें सुनी। वह समझ गया कि उसके पिता और सोफिया के बीच कुछ चल रहा है। यह देख रयान का दिल टूट गया और वह रोता हुआ वापस होटल चला गया। होटल पहुंचते ही एमी ने उसे रोते देखा। उसने रयान से पूछा क्या हुआ। रयान ने उसे सब बता दिया। एमी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अगर वह चाहे तो उसका दर्द कम कर सकती है। रयान ने मना किया, लेकिन फिर भी एमी उसके करीब आई। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए और रात भर एक दूसरे के साथ रहे। अगले दिन चारों वापस घर लौटे। रयान और एमी खुश थे,
लेकिन सोफिया और जैक शांत थे। सोफिया बार बार रयान को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन रयान गुस्से में था। कुछ दिन बाद रयान की माँ उसे लेने आ गई क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो रही थीं। उसकी माँ इस खुले माहौल को कभी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए ही उसने जैक से तलाक लिया था। वह चाहती थी कि रयान सुरक्षित और संयमित माहौल में रहे, लेकिन जैक चाहता था कि बेटा उसके साथ रहे। सोफिया ने फिर रयान को मनाने की कोशिश की, लेकिन रयान उसे खेल के बहाने जोर से मारने लगा। सोफिया ने उससे पूछा, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मगर रयान कुछ नहीं बोला। उसका दिल टूटा हुआ था, पर वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। जैसे ही रयान घर जाने लगा, उसे अंदर से फिर कुछ आवाजें सुनाई दी। तब उसे सच का और गहरा एहसास हुआ।